क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गवर्नमेंट जो है वो नोट छाप-छाप के गरीबी क्यों नहीं दूर कर पा रही है? हमारा देश तो 1947 में ही आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हम देखते हैं गरीबी हमारे देश में है। तो ऐसा क्या कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकती, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती? कंट्री ने ऐसा ट्राई किया है? तो चलिए आज इसका आंसर ढूँढते हैं कि ऐसा क्या है? समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है और आप उसे सेल करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके लिए कम से कम एक बायर चाहिए आपको जो इसे परचेज करे। अब मान लीजिए कि आपने अपना लैपटॉप का प्राइस 10,000 रुपए रखे। अब जब आप इसे 10,000 में सेल करने के लिए बोले कि इसे बेचेंगे, तो आपके घर के बाहर जो है वो 10 लोग खड़े हो गए। तो आप क्या करेंगे? आप तो इसका प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको पता है 10 लोग खरीदने वाले, मेरे पास तो एक ही है। आप क्या करेंगे? उसका प्राइस कर देंगे 12,000, 15,000। तो ऐसे ही करके अगर आप जो है जब तक कि आपको जितना आपको ज्यादा से ज्यादा दाम मिल सके उतना दाम तक आप इसे बेचने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि ये लैपटॉप सिर्फ सिंगल पीस एक ही है और इसका बायर जो है बहुत ज्यादा है, सप्लाई इसकी कम है, तो जाहिर से बात है इसका डिमांड बढ़ जाएगा। और जब डिमांड किस चीज की बढ़ती है तो उसकी प्राइस जो है वो भी हायर होते जाती है। तो देखिए गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा इश्यूज जो है वो यही है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी करेंसीज को प्रिंट करने से पहले उसको ये देख जानना जरूरी होता है कि कंट्रीज में जो है क्या डिमांड एंड सप्लाईज कैसी है। मार्क सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है करेंसी प्रिंट करने का, कोई भी कंट्री जो है वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है। अगर वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर देती है और सभी के पास अगर पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे मार्केट में, अगर इसका जो है सप्लाई बढ़ जाएगा करेंसीज का। अभी एक लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं, अभी जो है जिसके पास पैसे कम होंगे वो क्या करेगा? साइकिल खरीद लेगा। कुछ लोग है गाड़ी खरीदने जाएंगे। तो अगर सभी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो सब लोग तो गाड़ी खरीदने चले जाएंगे, सभी लोग जो है महंगी से महंगी सामान खरीदने स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस गड़बड़ आ जाएगा और इतना ज्यादा मनी का सप्लाई इतना बढ़ जाएगा कि जो मनी की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब अगर सोचिए कि सबके पास ही करेंसीज रहेगी तो सभी उस चीज को लेने के लिए जाएंगे, और जब उस चीज को खरीदना चाहेंगे तो उस चीज की दाम ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक कंट्री है जिम्बाब्वे, जिसने ऐसा ट्राई किया था। उसने क्या किया कि अपने देश में जो है अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर दिए, और अनलिमिटेड नोट प्रिंट करने की वजह से उनकी जो इकोनॉमिक है पूरी चरमरा गई, पूरी गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई कि उनकी जो इकोनॉमिक जो है उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये आ गया कि अब उनके यहाँ जो एक छोटा सा ब्रेड जो होता है वो भी जो है मिलियन मिलियन प्राइस से चली गई। अब बच्चे जो है वो बोड़े में थैले में भर भर के पैसे लेके घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि पैसे सबके पास इतना ज्यादा हो गया कि अब हर कोई जो है वो खरीदने के लिए चला जा रहा है कोई भी सामान। तो जैसे ही जो सामान खरीदने जा रहा है वहाँ एक सामान खरीदने के लिए एक ग्राहक है, वहां पर 50 लोग आ जा रहे हैं। तो वो दुकान जो उसकी दाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रही है, क्योंकि अब जो भी बेचना चाहेगा वो हाईएस्ट प्राइस में बेचना चाहेगा। वो इसके वजह से जो है गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों का दाम जो है, प्राइस जो है वो कभी भी कंट्रोल करने के लिए जो है करेंसी के जो प्रिंट है या करेंसीज की जो सप्लाई है उस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हम बढ़ाती है। देखिएगा आरबीआई का जो रेट्स होता है, जो इंटरेस्ट रेट दो होता है, एक होता है रेपो होता है और एक होता है उसका रिवर्स रेपो होता है। तो जिस चीज मनी सप्लाई को कम अगर करना होता है गवर्नमेंट को, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट रेट को कब बढ़ा देती है, मतलब रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि मनी की जो बैंक जो है वो लोन कम से कम दे पाते हैं, बैंक के पास पैसा थोड़ा कम रहता है, कम हो जाता है, तो वो उतना ज्यादा पैसा मार्केट में फ्लो नहीं कर पाते। फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उसका इन्फ्लेशन कम होता है और थोड़ा स्टेबिलिटी आती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो रन करती है और कभी भी अनलिमिटेड करेंसी जो है वो प्रिंट नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पूरी इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक छोटी से छोटी सामान का दाम जो है वो भी जो है वो 1000 के जो 200-400 की चीजें हैं वो लाख 2 लाख करोड़ में चली जाएगी। अगर समझ में आया और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला है जब भी मैं आपके लिए कोई भी नया वीडियो डालूं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि आखिर जब इंडिया जो आजाद हुआ था उस समय $1 की दाम थी वो लगभग 2.5-3 रुपए के आसपास थी। आज जो उसका प्राइस है आप देखेंगे 84-86 के आसपास चल रही है। तो इसकी प्राइस कौन डिसाइड करता है? अब बैठ के इसकी प्राइसिंग डिसाइड कौन कर रहा है? और ऐसी क्या वजह है कि सारा दुनिया ही डॉलर के पीछे भाग रहा है और डॉलर में ही सिर्फ ट्रेड हो रहा है?